इस सेशन में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही डिमांड था कि सर लाइए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए शॉर्ट वीडियो बनाइए। और देखिए ये देखने के लिए छोटा है, देखिए सुने होंगे छोटा पैक बड़ा धमाका। तो देखिए ये मैं इस क्वेश्चन लिखने से पहले ही मैं अपना से अनुमान कर लिया हूँ, लिख दिया हूँ मोस्ट VVI क्वेश्चन। इसमें क्या दे रहा है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का हमको क्या करना है, मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको यही क्वेश्चन दिया है कि 2 के पावर -4x इंटू 2 के पावर 8 बराबर 1 दिया है। तो हमको इसमें तो कुछ नियम नहीं लग रहा है। तो देखिए हम क्या थोड़ा इसको डिले करें। तो यहाँ पर जेब के तेब क्वेश्चन को उतार रहे हैं। यदि आप लोग बताइएगा कोई के पावर यहाँ पर 1 लिखा है, हम देखें कोई 2 के पावर 0 हम लिख सकते हैं क्या 1 के बराबर। कहीं यदि आप लोग पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो याद रखिए, यदि कोई के पावर 0 होता है ना घात, कोई के पावर 0 होता है घात, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो का यदि हम यहाँ पर लिखा है 1 तो हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं 1 के स्थान पर। क्यों लिख रहे हैं 2 के पावर 0 है, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं बैलेंस करने के लिए, हमको बैलेंस नहीं करना है इधर। तो यहाँ पर 2 लोग रहते, यहाँ पर भी हम 2 ले लिए बैलेंस। तो हम 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0। कोई भी संख्या के यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक ना, हमेशा दिमाग में माइंड में घुसा के रखिएगा। तो जहाँ 1 था तो वहाँ पर 2 के पावर 0 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसमें दिमाग क्या लगाएंगे, इसमें देख रहे हैं कि बेस सेम है, ठीक ना। पावर देखिए भले अलग अलग है, पावर यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग अलग है, बेस सेम है। तो हम एक सूत्र को पढ़े हैं हम लोग। तो देखिए क्या पढ़े हैं, 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n ना। यदि घात अलग अलग हो और गुना में यदि बेस सेम हो, देखिए बेस सेम है ना, ए है तो यहीं पर है 1 के पावर m इंटू बी के पावर n। और बेस सेम है तो बेस सेम है तो गुना में घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो m प्लस n। तो देखिए यहीं पर यही नियम को मैं अपनाऊंगा। देखिए बेस 2 के 2 तो 2 के 2, भले यहाँ पर घात अलग अलग है तो घात क्या हो जाएगा गुना में है तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 x प्लस 8 जुड़ जाएगा ना, गुना में घात जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 0। तो अब देखिए यहाँ पर इधर 2 के पावर इतना 2 के पावर 0, तो ये 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x बराबर 8, इधर बराबर 0, प्लस में यहाँ पर 0। तो इसको 8 को उस पलटी भेज दीजिए, तो माइनस में 4x इधर प्लस है। यदि याद रखिए प्लस के यदि कोई संख्या को यदि बराबर को इस पलटे से इस पलटे ले जाते हैं, तो यदि कोई प्लस हो तो माइनस हो जाता है, जो माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर दोनों दिन माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पर 4x अब बराबर 8 बच गया। तब 2 4 दूना 8, 2 x के मान कितना आ गया 2 आ गया। x के मान कितना हम लोग का फाइंड हो गया, x के मान 2 फाइंड हो गया। देखिए ऑप्शन दिया था पहला नंबर 1 दिया था, दूसरा का नंबर 2 दिया था, तीसरा का नंबर दिया था 4, इसमें से 9 नवदीप दिया था। तो आपको देखिए हमको x का मान कितना आ गया 2, तो बी लगा देंगे ऑप्शन ना, क्या करेंगे B4 बराबर मान लेंगे, तो बी आंसर हो गया। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग का ये सेशन बहुत ही दिमाग में घुसा होगा। और इस देखिए ये ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग का याद हो गया होगा, आप लोग का माइंडिंग में घुस गया होगा। यदि मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि आप लोग का अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। मैं अपने वाणी को यहीं तक विराम रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।